आज का काम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक हो गया। अच्छा जी, टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा टॉपिक है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी कैसे है, फॉर्मेशन कैसे करनी है, इसकी फॉर्म कैसे करना है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो बनेगी कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, कहाँ से आती है, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द वन पैरामीटर फैमिली फ्रॉम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। अब वन पैरामीटर फैमिली का क्या मतलब है कि वो इक्वेशंस या वो कर्व्स जिसमें कांस्टेंट एक ही दफ़ा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट एक दफ़ा है वो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, जिसमें कांस्टेंट दो दफ़ा आता है। जो हमने कहा ये पढ़ी थी पहले भी, उसमें जो ये कांस्टेंट्स हैं वो दो दफ़ा आएंगे तो टू पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये किस टाइप की होती है, ये होती है एफ ऑफ एक्स बाय सी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई आए कि एक वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स आए, तो फिर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देन क्या होगा, वी नीड टू इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। वन इक्वेशन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई और सी। एक इक्वेशन तो यही होगी जो हमारे पास यही वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, एंड द सेकंड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड, ये हमें ऑब्टेन्ड होगी obtained बाय डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दो इक्वेशंस हमें चाहिए होंगी जब भी हम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स आएगी, यानी कि एक कांस्टेंट है हमारे पास, एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें एक कांस्टेंट है, उसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए, एक तो वही होगी, एक हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, इन दोनों से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑन eliminating C from the two equations we obtain an equation containing x, y and y prime. ठीक है, which is a first order
डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुई बात कि हमारे पास एक वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व होगी, हमने उसका क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दो इक्वेशंस होगी, दोनों इक्वेशंस में से हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। जब कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो बाकी चीज़ इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास मोर देन वन कांस्टेंट्स आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मोर देन वन कांस्टेंट्स हों, ये तो एक कांस्टेंट था ना, तो हमने एक दफ़ा उसको डिफरेंशिएट कर लिया। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कांस्टेंट्स होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इफ़ एन इक्वेशन कंटेन्स एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर n कांस्टेंट्स होंगे तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इट सक्सेसिवली n times to get n additional equations containing an arbitrary constants and derivative, ठीक है। नाउ एलिमिनेट n arbitrary constants from the n plus 1 equations to get a differential equation of order n, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास n कांस्टेंट्स होंगे तो हम उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी वो n+1 इक्वेशंस बनेंगी और उनमें से हमने सारे कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने हैं तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको थोड़े से मैं सादा लफ्ज़ों में बयान कर दूं कि ये क्या चीज़ कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, जितनी भी उसमें कांस्टेंट होंगे, जितने इक्वेशन में कांस्टेंट होंगे उतनी दफ़ा उसको हमने डिफरेंशिएट करना है। एक कांस्टेंट होगा तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, दो कांस्टेंट होंगे तो दो दफ़ा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तीन कांस्टेंट होंगे तो तीन दफ़ा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जितने कांस्टेंट्स होंगे हम उतनी ही दफ़ा उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसमें से कांस्टेंट्स रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो जब सारे कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे तो जो बाकी बचेगा, जो भी वो एक एक्सप्रेशन बचेगा, इक्वेशन बचेगी, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि ये कैसे बन जाएगी जी। एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल 1 का नाम देते हैं। अब एग्जांपल 1 क्या है जी, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द family of straight lines passing through the origin। ये हमारी एग्जांपल है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन ये कैसे हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है,
स्ट्रेट लाइंस है ना पासिंग थ्रू रीजन, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, द इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू रीजन इज, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, यही होती है इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स। तो अब इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट है, ओरिजिन से ये पास कर रही है ना, तो अब हमारे पास इसमें एक कांस्टेंट है, जब एक कांस्टेंट है इसका मतलब हम इसको एक ही दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर लेंगे तो फिर हमारे पास वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, वेयर m इज़ द पैरामीटर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, इसको इसका डेरिवेटिव लें जी, तो ये हमारे पास बनेगी dy ओवर dx इज इक्वल टू m, ठीक है। अगर हम इसको कोई इक्वेशन को नाम दे दें, अगर फ़र्ज़ करें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हम इसको करते हैं कि m इसमें से एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेटिंग m फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लें एलिमिनेटिंग m फ्रॉम, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना पैरामीटर, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस में से आपने m को एलिमिनेट करना है, तो जब आप m को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बचेगी, वो इक्वेशन आप देख लें, तो ये बचेगी dy बाई डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू y ओवर x, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको आप मज़ीद अगर और भी तरीके से लिखना चाहें तो वो आपके पास बन जाएगी x dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू y, ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी इसकी। तो ये एक आसान सा तरीका था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक आपके पास अगर कोई इक्वेशन है जिसमें एक एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो आप एक दफ़ा उसको डिफरेंशिएट करें और उसमें से कांस्टेंट एलिमिनेट कर दें। अगर आपके पास कोई दो आ जाते हैं कांस्टेंट वाली इक्वेशन तो उसको आप दो दफ़ा डेरिवेटिव लेकर, फर्स्ट डेरिवेटिव लें फिर सेकंड डेरिवेटिव लें, तो तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। उसमें से आपने जो दो कांस्टेंट्स हैं दोनों को रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना, तो जो बाद में वैल्यूज़ बचेंगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया, ये इसकी एग्जांपल है। अब एक दो तीन क्वेश्चंस मैं आपको लिख देता हूँ, वो आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने करना है। ये जी पहला क्वेश्चन है, फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of concentric
सर्कल्स। अब ये सर्कल्स कौन से हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, form the differential equation of the family of parabolas। और फैमिली ऑफ पैराबोलास क्या है जी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, वेयर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये भी वेयर ए इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, form the differential equation from the relation, और रिलेशन क्या है? नंबर 1, अब ये दो रिलेशंस हैं। नंबर 1 है y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस a cos 2x प्लस b sin 2x, and the second one, y is equal to a e raised to power 2x plus b e raised to power -3x। लेकिन ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं।